हाल ही में दो महाशक्तियों का संगम हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना की औपचारिक राजकीय यात्रा पर आए। इस पे मैंने कई सारे सेशन आप सभी के लिए हैं और मैं अभी आने वाले समय में आप सभी को चीन का राजनीतिक मानचित्रण भी कराऊंगा कि एक्चुअल में चीन मतलब पूरा का पूरा उसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत देखेंगे। जो भी राज्य जो भी देश आपके चर्चा में रहते हैं उसको देखेंगे। आज के सेशन पे मैं कंक्लूजन पे जा रहा हूँ, ये पूरी विदेश यात्रा में ये कितनी सफल रही, इसको लेकर कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं, कई सारी बातें आ रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीन एक नई सुपर पावर बन चुका है, अब अघोषित तौर पे लेकिन बन चुका है। ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। चाइना भी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे खड़ा है। लेकिन आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब अब इस बार आए, अकेले नहीं आए, लगभग 30 बड़े उद्योगपति लेकर आए। क्यों? ये दिखाता है चाइना के इंपॉर्टेंस को, कि चाइना को क्या महत्व दे रहे हैं। विश्व के जो सबसे बड़े अमीर हैं वो इनके साथ आए। बहुत सारे मुद्दों पर देखा जाए तो चाइना ही सफल रहा है, अमेरिका अपनी बातें मनवाने में सफल नहीं रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो मतलब आप देखें, ये पूरी की पूरी जो चाइना के साथ पूरी यात्रा थी, ये मिली जुली यात्रा थी और इसमें डोमिनेंट चाइना का ज़्यादा था। चाइना एक सुपर पावर के तौर पे बन चुका है, ये स्थिति दिख रही थी। देखो, परमानेंट 5 पे ऑलरेडी है वो, ठीक है, P5 पे ऑलरेडी है। अब ये पूरी तरीके से यात्रा सफल रही या असफल रही, ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ऐतिहासिक दौर में एक भव्य कूटनीतिक यात्रा के तौर पे, औपचारिक यात्रा के तौर पे इसको देखा जा सकता है। आने वाले समय पे क्या होगा ये धरातल पे दिखेगा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है इससे। तो रफली क्या क्या बातें हुई हैं आप सभी जानते हैं। व्यापार और आर्थिक क्षेत्र पे बात हुई है, बोइंग से समझौता हुआ है, एग्रीकल्चर को लेकर समझौता हुआ, लगभग 200 बोइंग विमान खरीदेगा चाइना। ठीक है, आप सभी समझिए पूरी विमानन इंडस्ट्री इस समय जो अमेरिका में चाहे बोइंग हो, चाहे फ्रांस में एयरबस है आपकी, ये पूरी इंडस्ट्री इस समय डाउन चल रही है। और ऐसे में 200 चाइना जो है बोइंग के जो है जहाज खरीदेगा, विमान खरीदेगा, ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ी चीज है। अमेरिका के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी चाइना ने की है। चाइना देखिए बहुत चीजों में डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। ठीक है, चाइना केंद्रित ही पूरा का पूरा विनिर्माण होता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, पूरी एक्सपोर्ट इकोनॉमी डेवलप की है उसने। ऐसे तो ना 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाए, सिल्क रोड बना डाले, मेरीटाइम रोड बना रखे हैं। जब अमेरिका यहाँ पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचे और यहाँ के डेवलपमेंट को देखा तो चकाचौंध हो गए, ये समझ लीजिए। मैं देख रहा था बहुत सारे जो यहाँ पे उद्योगपति थे वो वीडियो बना रहे थे चाइना के विभिन्न जगहों का। इनफैक्ट डोनाल्ड मतलब आपको एलन मस्क का वीडियो भी मिल जाएगा। तो अभी 200 बोइंग जहाज खरीदने की बात हुई है, जिसमें लगभग हो सकता है आने वाले भविष्य में 750 जहाज भी हो जाए, बढ़ जाए। तो एक तो हमें चाइना खरीद रहा है, यानी चाइना आप सोचिए जिसके जेब में ज्यादा पैसा है वही खरीदेगा ना। तो चाइना खरीद रहा है 200 विमान, एक दो नहीं 200 विमान खरीद रहा है। ठीक है, बोइंग से। एक चीज ये है, एग्रीकल्चर बेस्ट करेगा, किसका? अमेरिका का करेगा। सब कुछ अमेरिका मांग के गया है, यहां से दे के कुछ नहीं गया। आप देखेंगे दे के कुछ नहीं गया अमेरिका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना एक सुपर पावर में कन्वर्ट हो रहा है, चीन अब सुपर पावर बन रहा है पूरी तरीके से। इसके अलावा कोई औपचारिक डील नहीं हुई है कई मुद्दों पर। आप जो ये बोइंग वाला मुद्दा हो या एग्रीकल्चर वाला मुद्दा हो, इसको चाइना ने नहीं कहा कि चाइना ने कहा हो कि कुछ बड़े दावे किए हो कुछ हो। ये सब चीजें जितनी आधिकारिक पुष्टि चीन के द्वारा भी कुछ नहीं की गई है। तो एक्चुअल में डील कितनी हुई है ये तो पता चलेगा। ये तो बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से आई हैं, लेकिन अभी इसमें चाइना की मीडिया ने कोई भी बात नहीं कही है। इसके अलावा जो टैरिफ का मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था। लगभग 30 बड़ी कंपनियों के दिग्गज पहुंचे थे, एलन मस्क पहुंचे थे, जेनसेंग हुआंग एनवीडिया के सीईओ पहुंचे थे। तो जो टेक वार चल रहा था अभी चाइना और अमेरिका, देखो चाइना पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे आत्मनिर्भर है, उसका सब कुछ अपना है। भारत पूरी तरीके से निर्भर है सभी पे, चाइना पे भी निर्भर है, अमेरिका पे भी निर्भर है, अमेरिका भी अपने आप में आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पे जो टेक वार चल रहा है, एडवांस चिप पे प्रतिबंध लगा हुआ है, टैरिफ सीमा इतनी, पूरा ट्रेड वार चला इनसे, है ना, एक दूसरे के बीच में ट्रेड वार किया। तो कई मुद्दों पर कोई ठोस रास्ता नहीं निकला है ना। तो देखो टैरिफ पे शांत थे दोनों, किसी ने बात नहीं की, यानी ये पूरी तरीके से असफल हो गया टैरिफ वाले मुद्दे पे, कि टैरिफ पे कुछ करेगा अमेरिका नहीं करेगा, इस पे कोई बात नहीं हुई है। एडवांस चिप पर प्रतिबंध जो लग रहा है, इस पे चाइना ने अपनी बात उठाई जरूर थी कि आपने सेमीकंडक्टर चिप पे प्रतिबंध लगा रखा है, इन प्रतिबंधों को हटाइए आप। ठीक है, टैरिफ पे कोई बातचीत नहीं हुई है, टेक वार पे कोई बात नहीं हुई है, ट्रेड वार पे कोई बात नहीं हुई है। इसके अलावा ताइवान वाला जो मुद्दा था, आप सोचिए
इसमें चाइना पूरी तरीके से सफल हो गया। सोचिए, सबसे बड़ा भू रणनीतिक नतीजा निकला है। ताइवान को लेकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मतलब 6 दौर की बैठकें, मतलब आप समझिए अपने आप में लगातार केवल ताइवान का मुद्दा उठाया गया कि ताइवान को वन चाइना टू कंट्री सिस्टम के तहत आप समझेंगे। और ट्रंप ने अभी फॉक्स न्यूज में एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें यह बोला है कि अमेरिका ताइवान की आजादी के लिए लगभग जो 15,000 किलोमीटर दूर जाकर युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं है, हम चाइना से बहुत दूर हैं, है ना। तो ऐसे में ताइवान को लेकर के अमेरिका पूरी तरीके से ताइवान को लेकर उसकी नीति अब अस्पष्ट हो चुकी है। और मैं देखो बताऊं, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, क्या बोले क्या ना बोले। लेकिन चाइना ने बहुत खुल के बात की है इसमें कि ताइवान के मुद्दे पर हम आपसे युद्ध भी कर जाएंगे, लड़ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़ेंगे नहीं भाई, ऐसे कैसे लड़ जाएंगे आपको। तो चीन ने अपनी कूटनीतिक जीत मान ली है, क्योंकि जो ट्रंप ने बोला ना कि भैया हम 15,000 किलोमीटर जाके लड़ेंगे नहीं चाइना से ताइवान के मुद्दे पर, ये मतलब ये थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। जिस तरीके से अभी ईरान में लड़ रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, आप ईरान में जबरदस्ती लड़ाई चल रही है, वहां पे कोई मतलब नहीं उस लड़ाई का। आपने ईरान के सारे टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, अभी भी आप जो है पूरे हरमुज को रोक करके बैठे हुए हैं। आपकी दादागिरी, मतलब अमेरिका अपने आप को दादा समझता है और उस दादागिरी के चक्कर में आया है यहाँ पर। तो एक तो ताइवान के मुद्दे पे चाइना जीता, इसलिए मैं कह रहा हूं चाइना सुपर पावर बन रहा है। ईरान के मुद्दे में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बस ट्रंप दावा कर रहे हैं बड़े बड़े। शी जिनपिंग से बात हो गई है, ईरान संकट नतीजा निकाल लिया जाएगा, हरमुज जल संधि का गतिरोध सुलझा लिया जाएगा, ठीक है। चीन और ईरान, चीन जो है अब ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा, है ना। चीन ने कुछ नहीं कहा इस मुद्दे पे, कुछ नहीं कहा, ये समझ लीजिए, कोई वादा नहीं किया चीन ने, सिर्फ ट्रंप कर रहे हैं वादे। ट्रंप के वादे से कुछ नहीं होता है। चीन को तो अपना काम निकालना था, पूरा अपना काम निकाल करके इनको भगा दिया, जाओ भाई। उसका था कि भाई आप ताइवान के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं युद्ध होगा, ये मान लीजिए। हाँ, एक चीज जो हुई है, जो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी है, इसमें बोला गया G2 का नारा दिया गया, ग्रुप 2 मतलब G2। ट्रंप ने कहा कि बहुत ऐतिहासिक है, भारत चीन संबंध दो महान देशों की मुलाकात है, हम G2 बना रहे हैं। अरे द्विपक्षीय संबंध सबके G2 ही होते हैं भाई, कुछ नई चीज नहीं है, नया टर्म्स दे के क्या ही हो जाएगा, ग्रुप 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों साथ में तो आए आई है। दोनों नेताओं ने रिश्तों में तनाव को कम करने की बात कही है, रणनीतिक स्थिरता की बात कही है। इसके अलावा जो है दोनों देशों ने, महाशक्तियों ने सीधा टकराव से बचने की बात कही है, ठीक है। और शी जिनपिंग को जो है 2026 में ही सितंबर के टाइम पीरियड पे अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया है। ये सब बातें हुई हैं यहाँ पर। अभी जो निष्कर्ष निकल रहा है ना, दिखावा ज्यादा हुआ है, सिंबॉलिक दिखावा ज्यादा हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ, कुछ धरातलीय नहीं हुआ, ठीक है। घरेलू राजनीति में विमान खरीद लेंगे, तनाव कम करने को लेकर कोई उपलब्धि, बस बात की जा रही है, बात से कुछ नहीं होगा। तो यहां पर जो पूरी यात्रा हुई आपकी, ठीक है, 3 दिवसीय यात्रा रही, तो इसमें भू राजनीतिक मोर्चे में एक तरीके से आप समझिए एक सेटलमेंट समरी के तौर पे, गतिरोध संधि के तौर पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी प्लेजेंट्री ओवर पॉलिसी है, नीति दिखावा है पूरी तरीके से, ज्यादा दिखावा इसमें, ठीक है, एक दूसरे को खुश करने की पॉलिसी है। ऐतिहासिक सफलता जो है, फैंटास्टिक ट्रेड डील का दावा किया है इसमें ट्रंप ने, लेकिन चाइना कुछ नहीं कह रहा। चाइना ने एक सिंगल बात नहीं की यहाँ पे कि फैंटास्टिक है कि नहीं है। बस आपने फोटो देखी होंगी, ये समझिए जब ट्रंप पहुंचे जिनपिंग लिवाने भी नहीं पहुंचे, ये कंडीशन भी थी। तो ये भी दिखाता है सीधी सीधी सी बात, न छोड़ने पहुंचे। यहां से जब अमेरिका, देखो अमेरिका में एक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, जब भी अमेरिका के लोग कहीं भी जाते हैं तो अमूमन ज़्यादातर यही होता है, वहाँ पे जो है डिफेंस पूरी तरीके से ये प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि कुछ भी गिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो आपको अपने देश नहीं ले जाना भाई, उन्हें उसी देश में छोड़ देना है। तो जितने गिफ्ट वगैरह मिले थे वहीं पर छोड़ के डस्टबिन में चले गए हैं, क्योंकि डर रहता है ना कि भाई मान लो कोई ट्रैकर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे की दोनों जासूसी करते हैं, चाइना की अमेरिका करता है, अमेरिका की चाइना करता है, दोनों ही करते हैं। तो इसलिए कोई गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं लेके जाएगा भाई, सब कुछ चाइना का चाइना में छोड़ के जाना है, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना। कई बार चाइना ऐसे मामलों में फंस भी चुका है, अमेरिका तो सबसे ज्यादा जासूसी करता है।
ठीक है, अब आइए कुछ बातों पे और कर लेते हैं। आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पे देखें, ट्रेड और इकोनॉमिक मामले पे देखें तो एक तरीके से देखें तो कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक जीत नहीं हुई है, जमीनी ही हकीकत बहुत ज़्यादा। बोइंग और एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया कि 200 बोइंग खरीदा जाएगा, ठीक है, आने वाले समय पे यही 750 बोइंग हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा भैया एग्रीकल्चर हमारा बेहतर करिए। अमेरिका कह रहा सोयाबीन जो बीफ है, तेल का आयात है, फिर से वो शुरू करेगा, फिर से चाइना से खरीदेगा। लेकिन चाइना का रुख पूरी तरीके से सतर्क है। वहाँ की जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय, उसने आधिकारिक रूप से कहा है कि सभी व्यापारिक समझौते अभी प्रारंभिक स्तर पे हैं, अभी इनकी मात्रा, इनकी समय सीमा, मूल्य कुछ भी तय नहीं हुआ है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, ठीक है। और एक आप सभी जानते हैं, दो बोर्ड आपके बनाए जा रहे हैं, ट्रेड ऑफ बोर्ड बनाया जा रहा है, द्विपक्षीय व्यापार परिषद बनाई जा रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, और एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। इस पे सहमति हुई है दोनों देशों के बीच में, ताकि भविष्य में उत्पाद विशिष्ट टैरिफ पे कोई कटौती हो, ट्रेड वार हो, ऐसी कंडीशन ना बने। तो एक ट्रेड बोर्ड बनाया गया है, एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया। अभी इस पे आगे डिटेल में और बात करेंगे। टैरिफ पे कोई बात नहीं हुई, टेक वार पे कोई बात नहीं हुई, दोनों ने किसी भी तरीके से कोई बात नहीं किया। इनफैक्ट ना तो एलन मस्क ने, जो डेलीगेशन आया था, किसी ने बात नहीं किया, ठीक है। तो अल्टीमेट यहां पर भी पूरी कोई बातचीत हुई नहीं। ताइवान को लेकर के अमेरिका पूरी तरीके से चाइना के साथ खड़ा हो गया है कि भैया आप जो कहोगे वही हम मानेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपकी बात सर्वोपरि है, आपका हर चीज सर्वोपरि है। तो आप इनफैक्ट देखेंगे तो इसमें भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो चुका है इसमें, और अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो चुका है, यानी कि सुपर पावर के तौर पे चाइना को खुद भी देख रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए। इसके अलावा मतलब वही है, बीजिंग ने साफ साफ कह दिया है कि भैया आप ताइवान की स्वतंत्रता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इस बात पे हम बिल्कुल पूरी तरीके से युद्ध छेड़ देंगे, और ये बात स्वीकार ली है ट्रंप ने, ठीक है। तो चीन के कूटनीतिकों ने कहा कि ट्रंप जो बयान दे रहे हैं कि भैया हम 15,000 किलोमीटर आके लड़ेंगे नहीं किसी की स्वतंत्रता के लिए, तो शी जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया रेड लाइन है ये, रेड लाइन पार नहीं करोगे, रेड लाइन पार करोगे तो सीधे तौर पे सैन्य युद्ध का मोल ले लोगे, युद्ध कर देंगे, 1 मिनट लगेगा। ईरान संकट पे कुछ नहीं हुआ है, सब फालतू की बातें हैं। हरमुज पे भी कुछ नहीं हुआ, जैसी की स्थिति है जस की तस बनी हुई है, और चाइना ईरान को सहयोग देना कभी भी बंद नहीं करेगा, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल लेकर के आता है वो, ठीक है। तो अभी चाइना इस मुद्दे पे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि भैया ईरान के पास परमाणु बम है, चाइना ने भी कहा कि परमाणु बम नहीं होने चाहिए, है ना, और वो हरमुज को खुलवाने में मदद करेंगे। तो अभी कहाँ खुल गई हरमुज, ठीक है। चीन जो है आधिकारिक तौर पे इन चीज़ों से दूर रहता है, ठीक है। ईरान के मुद्दे पर उसने कोई बयानबाजी नहीं की, उसने अपनी क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने को लेकर के बात ठीक है, उन सब बातों को करता है वो, लेकिन डायरेक्टली ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। पूरी तरीके से रिश्तों में दिखावा हुआ, बहुत वो वाइब्स ऑफ ओवर सब्सटेंस देखने को मिला हमें, ठीक है, दिखावा ज्यादा था। विशेषज्ञों के अनुसार जो है ना, वाइब्स और सिंबोलिज्म पर आधारित था पूरा का पूरा मामला, ठीक है। वीआईपी ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे एक वीआईपी ट्रीटमेंट जरूर देखने को मिला, है ना, और झोगना हाई में विशेष तौर पर जो है घुमाया गया, चाय पिलाया गया, सब कुछ किया गया, ठीक है। एक महान नेता के तौर पे शी जिनपिंग को दिखाया ट्रंप ने। आप देखिए, ट्रंप को नहीं बोला उसने महान नेता, ट्रंप शी जिनपिंग से ज्यादा प्रभावित दिखे ऐसा, और G2 का कोई मतलब है नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ कोई भी द्विपक्षीय संबंध है उनको G2 बोले, कुछ भी कहें, आप ये भी तो समझिए ना। G2 का मतलब हो रहा है कि आपने बराबरी का दर्जा दे दिया, भैया हम दोनों बराबर है, G7 से भी बड़ा G2 है ना। यानी इस रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता पर एक नए युग की बात कर दी, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी की बात कर दी। तो ओवरऑल पूरी तरीके से चाइना इस मामले में अपने आप को मजबूत कर पाया है, और चाइना ने अपने पक्षों को बहुत मजबूती से रखा है। ट्रंप महोदय तक रह गए बस, ठीक है। सितंबर 2026 में शी जिनपिंग जाएंगे संभवतः, स्वीकार किया उन्होंने, तो मे भी हो सकता है कि आगे क्या मुद्दा बनता है इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाएगा। अंतिम तौर पे देखो, मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूं इस पूरे मुद्दे का, चीन यात्रा में ट्रंप की जो घरेलू राजनीति है,
आने वाले समय पे चुनाव भी है, मध्यावधि चुनाव है, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं पॉलिटिक्स से जोड़ करके। विदेशों में आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी जीत के तौर पे क्या देखा जा सकता है इसको, ये केवल प्रचार किया जा सकता है कि भैया चाइना हम चले गए। दूसरी ओर देखो वहां पर अमेरिका में भी वैश्विक ग्लोबल लेवल पर जो है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चलती है आपकी वहां पे। कूटनीतिक रूप से चीन इस यात्रा का असली विजेता बना है, क्योंकि बिना किसी बड़े व्यापारिक और तकनीकी समझौते पर उसने हस्ताक्षर नहीं किया है। वैश्विक मंच पर आप समझिए कि चाइना का दर्जा ऊपर हुआ, अमेरिका के बराबर तो हो ही चुका है, ठीक है। तो एक नई सुपर पावर, और ताइवान के मुद्दे पे उसने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया भाई ताइवान पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसकी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी रही। इस पे मैंने अभी तक जितने सेशन लिए हैं मैं चाहता हूं आप सारे सेशन देखें। चाइना के इंटरनेशनल अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको चाइना का कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, सारे मुद्दे डिस्कस किए हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, ठीक है। ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है। चलिए।